गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में बेटा हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किन किन तरीकों से होता है, किन किन मेथड से होता है, वो हम पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड आता है वो है बेटा फीजन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज हम फीजन से स्टार्ट करेंगे। फीजन क्या होता है बेटा, ये कॉमन मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, डायटम्स, माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोअन्स। एग्जाम्पल जैसे अमीबा या पैरामीशियम के अंदर होगा। इसमें होता क्या है बेटा, फीजन देखिए, फीजन may be defined as the splitting of unicellular organism into two or more than two separate daughter cells। फीजन को बेटा डिफाइन किया गया है एज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स। फीजन वो होता है जिसमें कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट आउट हो जाता है दो या दो से अधिक पार्ट्स के अंदर, सेपरेट डॉटर सेल्स के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फीजन। इट अकर्स इन बैक्टीरिया, yeast, diatoms, mycoplasm and protozoans। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं अमीबा या फिर पैरामीशियम एटसेट्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फ्यूजन जो है बेटा, फ्यूजन में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फ्यूजन को जो है फर्दर टू टाइप्स के अंदर जो है, दो कैटेगरीज के अंदर जो है बेटा डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बेटा, बाइनरी फ्यूजन में होगा क्या, फ्यूजन ऑफ सिंगल पेरेंट result in formation of two new unicellular organisms। It is called बाइनरी फ्यूजन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। जिसमें कहता है एक सिंगल जो पेरेंट है वो स्प्लिट आउट हो जाए टू न्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। बाई का मतलब क्या होता है बेटा, टू। तो कहता है जैसा नाम से हमें पता चलता है कि बाइनरी फ्यूजन की जो सिंगल पेरेंट है वो डिवाइड हो जाएगा टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज द डिवीजन ऑफ parent cell, it is the division of parent cell into several small nearly equal sized
daughter individuals is called multiple fission। मल्टीपल फिजन जो है क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल, कहता है इसमें जो है मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि पेरेंट सेल का डिवीजन हो जाता है बहुत सारे छोटे छोटे इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस था बेटा, नेक्स्ट जो मेथड था वो आता है बडिंग। फिजन के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। तो बडिंग को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स from an outgrowth of the parent individual। इसमें क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन हो जाता है नए इंडिविजुअल का फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। पेरेंट इंडिविजुअल से जो है एक सेपरेट आउटग्रोथ हो जाती है, जिससे बड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन जो होता है। डॉटर इंडिविजुअल एक स्मॉल प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और फिर वही जो है क्या हो जाता है, वो आउटग्रोथ जो है सेपरेट हो जाती है बेटा अपने पेरेंट इंडिविजुअल से और कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये जो है बेटा किसके अंदर पाया जाता है, इट अकर्स इन yeast and certain lower organisms, या लोअर एनिमल्स हम बोल देंगे इसमें, लोअर एनिमल्स। एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रा के अंदर स्काइफा, सल्पा एटसेट्रा। बडिंग जो है, बडिंग का जो प्रोसेस है वो बेटा हाइड्रा, स्काइफा, सल्पा के अंदर होता है। इसमें होता क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए हाइड्रा, मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, ये एक हाइड्रा है, इस तरीके की फॉर्मेशन जो है हाइड्रा की रहती है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रा के अंदर जो है, यहाँ जैसे मान लो सेपरेट एक बड की फॉर्मेशन हो गई, ये बड जो है ग्रोथ करती जाएगी, इसमें ग्रोथ होती हुई चली जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बड है ये डिटैच हो जाएगी अपने पेरेंट इंडिविजुअल से और कन्वर्ट हो जाएगी एक सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर। या हम कह सकते हैं कि पेरेंट इंडिविजुअल से ये डिटैच हो जाएगी और सेपरेट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है बन जाएगा। तो ये है बडिंग का प्रोसेस। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज नोन एज बडिंग। बडिंग भी बेटा मोस्ट कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आता है जो थर्ड जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, थर्ड जो मेथड था बेटा फिजन और बडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। थर्ड जो इसके अंदर है वो है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, एक स्पोर क्या होता है, स्पोर इज ए सिंगल और several celled reproductive structure that detaches from the parent and gives rise directly or indirectly
directly or indirectly to a new individual. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बेटा एक स्पोर जो है वो सिंगल या सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और एंड गिव्स राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ए न्यू इंडिविजुअल, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे में जो है एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ये जो है बेटा स्पोर्स जो है स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर्स। और जो है ये बेटा ये जो फॉर्मेशन है या हम कह सकते हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन का जो मेथड है ये किसके अंदर पाया जाता है, राइजोपस म्यूकोर अकर इन इट अकर्स इन राइजोपस म्यूकोर एस्परगिलस एटसेट्रा, एस्परगिलस पेनिसिलिन पेनिसिलिम पेनिसिलियम एटसेट्रा। ये जो है पेनिसिलियम म्यूकोर एस्परगिलस राइजोपस इन सब के अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है देखा जा सकता है। इसमें बेटा क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्पोर जो है सिंगल या सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट से और गिव राइज करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ए न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कुछ बैक्टीरियाज और फंगी के अंदर ये होता है। इसमें होता क्या है कि जो स्पोर्स मैच्योर होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम वो लिबरेट हो जाते हैं बाय रप्चरिंग। जैसे मान लो कि स्पोर की फॉर्मेशन हुई और फिर जो है वो बाहर निकल जाते हैं स्पोरेंजियम से बाय रप्चरिंग देम, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से वो जो है कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक जो है नए इंडिविजुअल को ये जनरेट करते हैं। और ये राइजोपस म्यूकोर एस्परगिलस पेनिसिलियम एटसेट्रा के अंदर जो है होता है। तो ये था बेटा स्पोर फॉर्मेशन का मेथड। नेक्स्ट है इसके अंदर रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन में क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज the ability of an organism to regenerate its lost parts of the body which have been removed as by injury or autotomy। रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये बेटा क्या डिफाइन किया गया है, रीजनरेशन में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी रहती है कि वो रीजनरेट कर लेता है अपने लॉस्ट पार्ट्स को जो उसकी बॉडी से लॉस्ट हुए हैं, विच हैव रिमूव्ड एज बाय इंजरी, या तो किसी इंजरी के कारण उसके कोई पार्ट जो है बॉडी का वो लॉस्ट हो गया है, या फिर ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मतलब होता है सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स कि वो खुद से जो है उन बॉडी पार्ट्स को उस ऑर्गेनिज्म ने रिमूव कर दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोटोमी बोलते हैं बेटा। तो कहता है रीजनरेशन में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी रहती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रीजनरेट कर लेता है जो कि किसी कारणवश जो है रिमूव हो गए थे, या तो इंजरी या फिर ऑटोटोमी के कारण। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सम लिजार्ड्स कैन ब्रेक ऑफ पार्ट ऑफ द टेल। कुछ जो छिपकली जो होती हैं, लिजार्ड्स जो होती हैं, वो अपना टेल का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रेक ऑफ कर देती हैं, या किसी कारणवश इंजरी के कारण जो है टूट जाता है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ये जो है बेटा लोअर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है देखा जाता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इट अकर इन लोअर प्लांट्स एल्गी, फंगी एटसेट्रा
ठीक है। और एनिमल्स एंड एनिमल्स में हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं स्पंजीज, इनके अंदर आपको रिजनरेशन का प्रोसेस जो है देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। तो ये जो मेथड है बेटा ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।